हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर करूंगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनको पता ही नहीं चलता कि अब करना क्या है। कोई बीए है, कोई बीकॉम है, कोई बीसीए है, कोई बीबीए है, बीटेक, बीई। किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या मुझे करना है। तो आज पहले मैं कंफ्यूज कि बच्चों के माइंड में कितना कंफ्यूजन होता है कि मुझे करना क्या है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके दिमाग में यही रहता है कि किस फील्ड के अंदर में हम जाए। सॉफ्टवेयर में जाए, नेटवर्क में जाए। सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए तो कौन सा कोर्स करना चाहिए हमें। नेटवर्क में अगर हम जाते हैं तो कौन सा कोर्स करना चाहिए हमें। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और वो पूरी तरीके से अनसिक्योर होते हैं और समझ में नहीं आता उनको कि करना क्या है। पेरेंट्स भी जो होते हैं उनके, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से या अदर फील्ड से, तो वो भी उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। हाँ, जिनके पास अगर अच्छी गाइडेंस है तो वो फिर जल्दी से अपना कैरियर बना लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इस वीडियो में जो बताने का है वो उन लोगों के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि सपोज अगर मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो वो लाइन है अगर मेरी सॉफ्टवेयर की। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में जाता हूँ तो सॉफ्टवेयर में मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेगी, मीन्स सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। तो जैसे सी प्लस, जावा, पाइथन, .NET, HTML, ओरेकल, SQL, ये सॉफ्टवेयर के था। अगर मैं नेटवर्क फील्ड में जाता हूँ तो नेटवर्क में क्या होगा, CCNA, CCNP, सर्वर्स, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड्स और SD-WAN। तो ये आपके पास जो मैंने बताया ये कोर्सेज हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर मीन्स अगर आप प्रोग्रामिंग, कोडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सॉफ्टवेयर लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप डिवाइस से रिलेटेड जाना चाहते हो कि डिवाइस से कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर्स, बहुत सारे सर्वर्स मैनेज करना चाहते हो, प्रॉपर नेटवर्क को मैनेज करना चाहते हो, तो आप नेटवर्क लाइन में जा सकते हो। तो नेटवर्क लाइन के अंदर में बहुत सारे डिवाइसेस मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग, डिवाइसेस की हेल्थ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, वो सब हम नेटवर्क में देखते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या है, कोडिंग से रिलेटेड, कोई स्क्रिप्ट आप डेवलप कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर लाइन्स है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में जाते हो तो क्या होता है और अगर नेटवर्क लाइन में जाते हो तो क्या होता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले चीज़ ये आता है कि ठीक है, ओके, मेरा जो फील्ड है वो नेटवर्क है, तो मैं आपको जो भी गाइडेंस दूंगा वो नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ ये आता है कि नेटवर्क में मैंने आपको बहुत सारी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया। अब आता है कि कहाँ से मुझे नेटवर्क स्टार्ट करना चाहिए, तो भी कन्फ्यूजन है कि अगर मैं नेटवर्क फील्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे फर्स्ट क्या करना चाहिए नेटवर्क में। तो फिर ये भी क्या है, कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ अगर नेटवर्क रिलेटेड में, तो सबसे पहले चीज़ MCS यानी विंडोज सर्वर, सिस्को नेटवर्क, उसके बाद क्लाउड, AWS, एज्योर, लिनक्स, ये भी एक सर्वर है। नेटवर्क सिक्योरिटी यानी फायरवॉल, पॉल ऑल्टो, चेक पॉइंट, सिस्को AS से साइबर सिक्योरिटी, जो ऑनलाइन अटैक्स होते हैं ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको बताऊंगा, पर पहले ये चीज़, ये जो बेसिक जो मैंने बताई, ये बेसिक प्लस एडवांसेस है। अब आता है कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर मैं ये कोर्स करता हूँ यानी नेटवर्क फील्ड में जाता हूँ तो इनके लिए मुझे कोर्स क्या करना वो क्वालिफिकेशन क्या होगी मेरी। यस, BA, BCom, BSc, BTech, BE, BCA, तो कोई भी बंदा इस कोर्स को कर सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़, मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं कि कोई बंदा ये सोच के चलता है कि मैं बीए हूँ तो मैं टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकता, या बीकॉम हो तो टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकता। अगर आपने ये अच्छी तरीके से कर लिया तो बहुत सारे जो बीए बीकॉम बंदे हैं वो भी बहुत अच्छा पैकेज उठा रहे हैं। रियली में मैं आपसे ये नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बोलूँगा, नहीं। बहुत सारे बंदे, बस सिर्फ ये है कि आप ये जो कोर्स करोगे तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो हर फील्ड के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ कि आप कर सकते हो, तो प्लीज़ कभी मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं नेटवर्क फील्ड में जा सकता हूँ या सॉफ्टवेयर में जा सकते हो? यस, आप जा सकते हो, बस आपको अच्छी मेहनत करनी है, फिर देखना आप। तो ये था हमारा क्या कि मैंने क्वालिफिकेशन यानी जो था इन कोर्सेज़ के लिए वो भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया। आता है इम्पॉर्टेंट चीज़, यस ये मेरे चैनल का नाम है क्विज इन माई आइज़। तो अब बहुत सारे वीडियोज़ होंगे इसमें, ट्रबल शूटिंग्स, पूरा जो होगा वो एक रियल इन्वायरमेंट का डिज़ाइन होगा जिसमें मेरा एक्सपीरियंस होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है। तो आपको जो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा वो एक रियल आर्किटेक्चर के बारे में मिलेगा। तो नाउ सबसे पहले चीज़ ये आता है कि ठीक है आपने कोर्सेज बता दिए, पर ये अभी भी माइंड में कन्फ्यूजन है कि शुरू कहाँ से करना है। तो नाउ सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो पहले चीज़ जैसे आपको मैंने बताया CCNA यानी सिस्को, MCSE विंडोज सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, रेड हैट, सेंटोस, उबंटू, बहुत सारे हैं लिनक्स के यानी ओपन सोर्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी, पाइथन, चेक पॉइंट, क्लाउड, AWS, अमेजन, एज़्योर, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी। तो उसके बाद जब आप बेसिक कोर्स कर लेते हो फिर आप एडवांस कोर्स, ऐसा नहीं कि पहले आप सीधा एडवांस पर चले गए, उसमें क्या है आपका टाइम, आपका पैसा सब बेकार जाएगा। तो कीप इन माइंड फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट। तो बेसिक भी बता दिया, कन्फ्यूजन दूर, ठीक है। आप नहीं तो एडवांस, फिर उसके बाद आप एडवांस पर जा सकते हो। पर ये नहीं कि सीधा कोई बोल देता है आपको कि आप क्लाउड कर लो पैकेज अच्छा मिल जाएगा, नहीं। पहले आपने ये भी देखना है कि क्लाउड अगर एडवांस कोर्स है तो उसके लिए पहले बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लीज़ अपना टाइम और अपना जो पैसा है उसको सही तरीके से यूज़ करना सीखो, ठीक है, नहीं तो भटकते रहते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया एडवांस। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो CCNA से करेंगे, बेसिक नेटवर्क है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होते हैं नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क क्या है, क्यों हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं और क्यों हम नेटवर्क बनाते हैं। तो सबसे पहले चीज़, एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट, PCs, लैपटॉप, स्विचेस, राउटर, नेटवर्क प्रिंटर, फैक्स मशीन, ये सब चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क डेवलप करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती है। तो कौन कौन सी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। उसके बाद हमारे पास में आता है कि जो डिवाइसेस मैंने आपको बताया कि ये उनके पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं उनकी। तो एक नेटवर्क के लिए ये डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे आप बैंक में जाते हो, PCs, वहाँ पे स्विचेस, सर्वर्स, राउटर सब कुछ लगे होते हैं। यानी जो फ्रेशर बंदे जिनको कुछ नहीं पता, तो वो एक इमेजिन कर सकते हैं कि वो बैंक में जा कर के जो यूजर्स होते हैं यानी जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, वो उनके पास जो डिवाइसेस होते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक नेटवर्क है। तो पहले हमें क्या देखना है इधर, तो आपको मैं एक रियल ब्रांच का रियल आर्किटेक्चर बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले चीज़ हमारे पास क्या है, ये डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, कौन जो इसमें जो यूजर्स बैठते हैं यानी जो उस कंपनी में काम करने वाले बंदे होते हैं,
तो वो इन डिवाइसेस के अंदर में काम करेंगे। और ये जो डिवाइसेस होते हैं, ये डिवाइसेस जो होते हैं वो स्विच से कनेक्टेड होते हैं। तो स्विच से कैसे कनेक्ट होंगे, तो ये सारे जो डिवाइसेस होंगे यानी जो लैपटॉप हैं ये वायर से कनेक्टेड होंगे। तो देखो ये वायर है, ये वायरिंग है, ये सारे डिवाइसेस वायर से कनेक्टेड होकर स्विच से कनेक्ट होते हैं। स्विच पे क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो देखो हमारा ये जो डिवाइसेस हैं ये स्विच से कनेक्टेड हैं, और एक डिवाइस पहले जो पैकेट भेजेगा वो स्विच को भेजेगा, स्विच उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये सर्वर हैं, राउटर और ये नेटवर्क। तो देखो मैंने आपको ये रियल आर्किटेक्चर का डिजाइन बताया हुआ है। यस, छोटा नेटवर्क है बट रियल डिजाइन है। तो आपको मैंने यहाँ पर पूरी इमेज से समझाया है और इसमें दिखाया है कि हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से हम अपना नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। और उसके बाद, ये तो एक छोटा सा था, उसके बाद जब आप अच्छा करते हो तो फिर आप बहुत बड़े नेटवर्क पे जाते हो, फिर आप अदर जितनी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहले चीज़ कि ये हमारा नेटवर्क था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ योर रोल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू मैनेज ऑल थिंग्स। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर काम करोगे, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करोगे। तो देखो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा नेटवर्क था, अभी आपको बताया मैंने, और यहाँ पर अलग अलग इंजीनियर काम करते। तो देखो जो लैपटॉप को देखते हैं, लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है, हार्डवेयर इशू है, तो वो डेस्कटॉप इंजीनियर देखता है, ठीक है। और आपका काम होता है, अगर आप जॉब करोगे जैसे CCNA करते हो तो नेटवर्क इंजीनियर, उसका काम क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, यानी सारे डिवाइसेस को कनेक्टिविटी देने का काम आपका है। अब ऐसा नहीं कि आपने केबल आपने लगानी है या आपने हार्डवेयर में काम करना है, नहीं, बस आपने देखना है कि सब जगह कनेक्टिविटी प्रॉपर ओके है कि नहीं है। तो जब आप लार्ज नेटवर्क पे जाओगे तो फिर आप देखोगे सर्वर को मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिन, जितने यूजर्स होते हैं सारे जो होते हैं डेटा सर्वर पे रखते हैं, तो जो सर्वर को मैनेज करते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम एडमिन। पूरे नेटवर्क को जो प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी यानी नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। और जो राउटर एक लोकल ब्रांच से दूसरी ब्रांच को भी देखता है, उसको कहते हैं हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिन। तो कीप इन माइंड, ध्यान रखना कि आपका रोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपने नेटवर्क इंजीनियर है, मैंने आपको बता रखा कि आपका काम क्या है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी देने का। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डेस्कटॉप इंजीनियर से भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो हमारा होगा वो पूरा नेटवर्क से रिलेटेड कि नेटवर्क होता क्या है और कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।